हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीडीए महाविद्यालय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में राजस्व विभाग प्रशिक्षण लखनऊ उत्तर प्रदेश खेतों के सजरों में बनाए जाने वाले चिन्हों का विवरण व स्पष्टीकरण इसके बारे में इस वीडियो में बताएंगे। तो इसमें पहला हमारा नंबर है खेल का मैदान, जिसे प्लेग्राउंड कहते हैं। खेल का मैदान के चिन्हों के लिए दो खंभे वॉलीबॉल का नेट बंधे हुए बनाकर स्थिति स्पष्ट की जाती है। यह बात समझ लेने से बिना देखे इस चिन्ह का बनाना सरल प्रतीत होने लगेगा। नंबर 2 है इसी में पंचायत घर। पंचायत घर को स्पष्ट करने के लिए दीवारों पर रखे छप्पर के रूप में झोपड़ी का चित्र बना दिया जाता है। इसके लंबाई तथा चौड़ाई तथा मोटाई की दीवारों में एक एक दरवाजा अर्थात द्वार बना दिया जाता है। ध्यान रहे, चौड़ाई को दीवार के तल वाली रेखा नहीं खींचनी है अर्थात। नंबर 3 है इसी में पेड़ लगाने की भूमि को प्रदर्शित करने हेतु 2-3 पेड़ों के चिन्ह बनाकर स्पष्ट करते हैं। एक सीधी लाइन के ऊपर 3-3 शाखाएं बनाकर उन्हें मोटा कर दिया जाता है। और 4 है खाद के गड्ढे। स्पष्ट करने हेतु 2-3 वर्ग बनाकर स्थिति स्पष्ट करते हैं या कहते हैं। वह प्लाट के आकार के अनुसार छोटे बड़े बनाए जा सकते हैं। वर्ग का आशय गड्ढे जैसी आकृति है। इस प्रकार से खाद के गड्ढे को स्पष्ट किया जाएगा। नंबर 5 है चारागाह अर्थात पशुचर भूमि को स्पष्ट करने के 3 स्थानों पर भूमि पर उग रही छोटी बड़ी घास के रूप में 2-2 समूह घास के पौधे बनाकर स्थिति दर्शाई जाती है। नंबर 6 है खाल निकालने की भूमि अर्थात स्थान को आयत के भीतर मोचियों के 2 खाल उतारने छिलने के औजार रापी सुतारी बनाकर स्पष्ट करते हैं। नंबर 7 है खलियान। खलियान का चिन्ह बनाना समझने के लिए 3 खड़ी रेखाओं में नीचे की ओर न्यून कोण बनाती हुई 3-3 रेखाएं बनाकर स्पष्ट करते हैं। कुल मिलाकर यह आकार 3 पौधों का जैसे हो जाता है। 3 पौधों का जैसा हो जाता है इसका आकार जो है खलियान। नंबर 8 है आबादी। आबादी पहले बनी हुई वर्तमान आबादी को 3 बड़े कोटक उल्टे बनाकर स्पष्ट करते थे। अब चकबंदी क्रियाओं में इसका रूप और विस्तृत कर दिया गया है। चकबंदी आयुक्त ने परिपत्र जारी करके आबादी के 4 प्रकार के चिन्ह निर्धारित कर दिए हैं, जिसमें से पहला है सामान्य आबादी, दूसरा है सामान्य आबादी हेतु, नंबर 3 है हरिजन आबादी, नंबर 4 है हरिजन आबादी हेतु। चारों चिन्ह बड़े सरल हैं। आबादी से हरिजन आबादी की भिन्नता मात्र दोनों को बीच में एक पड़ी रेखा से काटते हुए जोड़ देते हैं। आबादी हेतु खाली छोड़ी भूमि के लिए पहले कोष्ठ के ऊपरी सिरे को दूसरी कोष्ठ के नीचे के सिरों को बीच में तिरछी लाइन खींचकर जोड़ देते हैं। 9वां है हवाई अड्डा। स्पष्ट करने हेतु नीचे घास, उसके ऊपर एक छोटा चपटा गोला तथा उसके ऊपर घड़ा अंडा का चित्र, सबसे ऊपर 2 छोटे हवाई जहाज़ों का क्रॉस बना देते हैं। नंबर 10वां है बाग। बाग स्पष्ट करने हेतु 5 वृक्षों को बनाकर व्यक्त किया जाता है। वृक्ष बनाने में एक गोल आकार बनाकर नीचे वृक्ष का तला बनाते हैं। वह तने को भूमि के समानांतर सीधी ओर रेखा आधार के समानांतर और बढ़ा देते हैं। नंबर 11 है बम्बा। बम्बा स्पष्ट करने हेतु वृत्त बनाकर उसके बीच में 2 समानांतर रेखाएं बम्बे जैसी बना देते हैं। तो हम आइए अपना देखते हैं 12वां नंबर बांध। बांध को ठीक बांध के आकार का ही बना देते हैं, अर्थात दोनों ओर 2-2 समानांतर रेखाएं बनाकर बीच के भाग को चौड़ाई में मिलाने वाली रेखाएं बना देते हैं। नंबर 13 है बंजर भूमि। बंजर भूमि में घास उगी समझी जाती है, अतः यह लाइन में घास इस प्रकार बना देते हैं कि दोनों ओर छोटी और बीच में बड़ी घास उगासी स्पष्ट हो। नंबर 14 है बांसवादी।
बनाने हेतु जैसा चिन्ह से ही स्पष्ट होता है। एक स्थान पर उगे बांस के पौधों का समूह बना देते हैं। नंबर 15 है बीहड़। बीहड़ ऊंची नीची नदी के किनारे खार खड्डे वाली भूमि होती है। चिन्ह भी नाले के रूप में अपने ओर से आ मिलने वाली छोटी छोटी धाराएं व घास को बनाकर स्पष्ट करते हैं। नंबर 10 है भट्ठा। भट्ठा बनाने के लिए बड़े आकार से आयत के 4 सम भाग करके प्रत्येक भाग में एक एक ईंट रखकर स्पष्ट करते हैं। यह पड़ाव से मिलता है, अंतर चित्र देखकर समझिए। नंबर 17 है भीटा पान। स्वतंत्र चिन्ह स्थल पर बनी पानवाड़ी की आकृति के ऊपरी भाग से मिलता जुलता चिन्ह है। नंबर 18 से 20 तक ये डाक बंगला प्रथम द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के चिन्ह हैं। ध्यान रहे प्रथम श्रेणी में 3, द्वितीय में 2 तथा तृतीय श्रेणी में 1 दरवाज़ा बनाकर इसे स्पष्ट करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रथम श्रेणी का डाक बंगला बड़े आकार का बनाया जाता है। नंबर 21 है रजबाहा या गूल को रजबाहा से निकलती हुई गूल बनाकर स्पष्ट किया जाता है। नंबर 22 है नहरमय सड़क। बनाने हेतु 3 समानांतर रेखाएं इस प्रकार खींचिए कि नहर कुछ चौड़ी रहे और सड़क उसकी अपेक्षा कम चौड़ी। सड़क के बीच में बिंदुदार रेखा भी बनाई जावे जैसा कि रास्ता बनाने में करते हैं। नंबर 23 कच्चा कुआं। बनाने हेतु 2 छोटे वृत्त एक ही केंद्र पर एक दूसरे के भीतर हाथ से ही बनाइए। बीच वाले को काला भर दीजिए। दोनों के बीच में चौड़ाई में कुछ लाइनें बना दी जाती हैं। खसरे के कच्चे कूप के चिन्ह से यह भिन्न है। सजरे में सभी चिन्ह काले रंग के ही बनाए जाते हैं। नंबर 24 चाह पुख्ता। मात्र दोहरा वृत्त होता है। यहाँ यह ध्यान रहे कि खसरे के स्तंभ 6 में ऐसा चिन्ह बनाना टेबल का घोतक है, किंतु सजरे में यह स्थिति भिन्न होती है। दोनों चिन्हों के बनाए जाने का स्थान पृथक पृथक है, उससे इसे न मिलाया जाए। खसरे में यह चिन्ह लाल मसी से बनाया जाता है, जबकि सजरे के सभी चिन्ह काले रंग में छपे रहते हैं। नंबर 25 चाह पुख्ता बेकार को एक वृत्त के भीतर धन का चिन्ह चौपारा बनाकर व्यक्त करते हैं। खसरे में वर्ष में प्रयोग किए गए कुएं के लिए ऐसा चिन्ह बनाया जाता है, किंतु सजरे में ऐसा चिन्ह बेकार कुएं की स्थिति स्पष्ट करता है। ऐसा चिन्ह मात्र नक्शे के स्थल से मिलाने हेतु बड़ा उपयोगी है। नंबर 26 पेड़ खजूर व ताड़ का चिन्ह छोटे खजूर के वृक्ष की भांति बनाकर व्यक्त किया जाता है। ऐसा केवल एक वृक्ष के लिए नहीं किया जाता, बल्कि वृक्षों के समूह के लिए किया जाता है। नंबर 27 देव स्थान। इसकी आकृति एक आयताकार चित्र की भांति होती है, जिसकी उत्तरी दक्षिणी भुजाएं लंबी होती हैं। वह उत्तरी ऊपर वाली भुजा के मध्य में त्रिकोणीय होता है। वह पूर्वी खड़ी भुजा आयत से ऊंची करके झंडी बना दी जाती है। नंबर 28 दोहद्दा। 2 गांवों की हदों को स्पष्ट करने के लिए समबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदु रखकर यह चिन्ह बनाया जाता है। बड़ा सरल है। नंबर 29 अंग्रेजी कब्रिस्तान। ईसाइयों का कब्रिस्तान को स्पष्ट करने के लिए 3 खंभे बनाकर उनके ऊपर त्रिकोण के शीर्ष पर धन का चिन्ह बना दिया जाता है। नंबर 30 घाटमय नदी। 2 वक्र समांतर रेखाओं से नदी को व्यक्त करके उसमें वर्ग बनाकर घाट की स्थिति व्यक्त की जाती है। इस चिन्ह के साथ नदी बहाव स्पष्ट करने वाला तीर बनाने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 31 गिरजाघर। ईसाइयों का धार्मिक स्थान है, जहां पर प्रति रविवार को एकत्रित होकर प्रार्थना करते हैं। गिरजाघर के बाहरी मध्य भाग का चित्र बनाकर उसके ऊपर
धन का चिन्ह बना देते हैं। नंबर 32 बिजली के खंभे, तार, टेलीग्राम के खंभों से कुछ मिलता जुलता है, दोनों का अंतर देखिए। वास्तविक खंभों से भी ये चिन्ह मिलते हैं। नंबर 33 जंगल ढाक, समझने हेतु यह जानना चाहिए कि ढाक के पत्ते अन्य वृक्षों व घास के पत्तों की अपेक्षा बड़े बड़े होते हैं, अतः चिन्हों को भी बड़े बड़े पत्ते बनाकर स्पष्ट किया जाता है। नंबर 34 जंगल झाड़ी, बबूल व छोटे पेड़ झाड़ियों के चिन्हों को बनाकर स्पष्ट करते हैं। नंबर 35 जंगल झाऊ व घात कला, यह बड़े बड़े आकार के समूह दो स्थानों पर व एक स्थान पर छोटे घास के समूह बनाकर स्पष्ट किए जाते हैं। 36 जंगल सागू, साल व शीशम, ये वृक्ष बहुत बड़े बड़े होते हैं, दो स्थानों पर दो बड़े आकार के लंबे वृक्ष बनाकर ये चिन्ह स्पष्ट किए जाते हैं। नंबर 37 झील, झील के लिए एक अनियमित वृक्ष बनाकर उसके भीतर 4-5 स्थान पर जल में उगी घास दिखाते हुए स्पष्ट किया जाएगा। नंबर 38 कब्रिस्तान, कब्रिस्तान एक कब्र का स्थल पर जो स्वरूप होता है उसी आकार का चित्र बनाकर इसे व्यक्त किया जाता है। नंबर 39 करबला, करबला का चिन्ह बनाने के लिए एक आयत इस तरह का बनाएं जिसकी उत्तरी भुजा के मध्य में छोटा अर्धवृत्त बना हो और चौड़ाई की भुजाएं ऊंची करके तीर जैसी बना दी जावें। नंबर 40 मंदिर, मंदिर के लिए झंडा लगे छोटे मंदिर का चित्र बनाया जाता है। नंबर 41 मरघट, मरघट के लिए बड़ी सरल रेखा के मध्य में अर्धचंद्राकार आकृति बनाकर उसके मध्य में ऊपर की ओर नोक जलती हुई ज्वाला जैसी आकृति दी जाती है। नंबर 42 मस्जिद, मस्जिद के लिए मस्जिद के भीतर 3 कंगूरे बनी हुई आकृति के पश्चात दोनों सिरों पर पतली मीनार बनाई जाती है व बीच में मंदिर जैसा गुम्बद बना देते हैं। नंबर 43 सरहदी नदी, क्रमांक 30 पर घाटमय नदी दिखाई गई है। ये दोनों चिन्ह बहुत मिलते जुलते हैं। अंतर यह है कि नदी के भीतर किनारे पर घाट का चिन्ह नहीं बना होगा व नदी के बीच में पानी कटी हुई पड़ी लाइनें बनाई जाती हैं। नंबर 44 मुख्य नहर, क्रम 22 पर नहरमय सड़क को देखिए और अंतर समझिए। नहर दर्शाने के लिए 2 समांतर रेखाएं बनाकर समांतर रेखाओं के सहारे अंदर की ओर बिंदु बना दिए जाएं। नंबर 45 नाला, नाला का स्वरूप 2 छोटे नालों के आकार मिलने का रूप है। यह 2 धाराएं दोहरी टेढ़ी रेखाओं से नष्ट की जाएं किंतु उसके बीच में कुछ न बनाया जाए। चित्र में यदि रेखाओं के बीच में बिंदु या कालापन दिखाई देता है तो वह कुछ नहीं है, केवल चित्र का भद्दापन है। 46 पगडंडी, पगडंडी का आशय पैदल रास्ता स्पष्ट करना है। बिंदुवार वक्र रेखा बनाकर उसमें से दूसरी रेखा निकलती हुई बनाई जाती है। नंबर 47 पहाड़ी, पहाड़ी के लिए गोलाकार रूप से तिरछे डैश चिन्ह के अनुरूप बनाए जाते हैं। नंबर 48 पहाड़, पहाड़ के लिए एक छोटा आयत बनाकर उसके चौड़ाई से 2 लंबाई में 3 भाग करके 6 समान भाग कर दिए जाने चाहिए। नंबर 49 प्रति जजीद, नवीन प्रति, 3 प्रति दर्शाने के लिए 3 बड़ी सरल रेखाओं के बाएं सिरों पर तीर सा चिन्ह बनाया जाता है। 3 वर्ष तक अकृषि न करने तक खसरे में नवीन प्रति लिखी जाती है। नंबर 50 प्रति कदीम, पुरानी कदीम के लिए 3 स्थान पर उगी हुई घास बनाते हैं। 3 वर्ष खेत खाली रहने के बाद 2 वर्ष तक पुरानी प्रति रहती है। नंबर 51 पथरीली जमीन, पत्थर,
दर्शाने के लिए 2-4 टेढ़े मेढ़े पत्थर के टुकड़े पर उगती हुई घास बनाकर स्पष्ट किया जाता है। नंबर 52 फुलवाड़ी या बाग कलमी के लिए आयताकार भाग के लंबाई में 5 व चौड़ाई में 3 बिंदुवार समानांतर रेखाएं बनाकर 15 भागों में बांट लीजिए व प्रत्येक भाग में एक छोटे पेड़ का चिन्ह बना दीजिए। खेत के आकार के अनुसार भागों व चिन्हों की संख्या कम भी की जा सकती है। नंबर 53 पोखर व गड्ढा बनाने के लिए आयत की उत्तरी व दक्षिणी 2 भुजाएं समकोण पर बनी रहती हैं व शेष चित्र के अनुरूप टेढ़ा मेढ़ा बनाते हैं। नंबर 54 कांजी हाउस का आशय आवारा घूमते हुए पशुओं को बंद करने वाले बाड़े से है। यह गहरी सरल रेखाओं का ऐसा छोटा आयत होता है जिसके नीचे की भुजा कटी रहती है, जिसे दरवाज़ा समझा जाता है। नंबर 55 पुल गैर मुस्तकिल तथा मुस्तकिल अस्थाई व अस्थाई, इनके सिरे बिल्कुल मिलते हैं, मध्य में भिन्नता है। नंबर 56 पुल गैर मुस्तकिल तथा मुस्तकिल अस्थाई व अस्थाई, इनके सिरे बिल्कुल मिलते हैं, मध्य में भिन्नता है। नंबर 57 किला खाम कच्चा किला, इस चिन्ह को बनाने के लिए आयत जिसके कोने बाहर निकलते हुए अर्धचंद्राकार होते हैं। नंबर 58 किला पुख्ता पक्का किला बनाने के लिए कच्चे किले की आकृति को दोहरी रेखा में बनाकर स्पष्ट किया जाता है। नंबर 59 पटरी रेल व स्टेशन बनाने के लिए 3 समानांतर रेखाएं खींचिए, बीच की रेखा की छोटी रेखाओं से काटते जाइए, एक स्थान पर काला वर्ग बता दीजिए या बना दीजिए, यह काला वर्ग ही स्टेशन दर्शाता है। नंबर 60 रास्ता गैर मुस्तकिल अस्थाई मार्ग, बिंदुवार वक्र रेखा बनाकर उसमें से दूसरी रेखा निकलती हुई बनाई जाती है, पगडंडी की तरह। नंबर 61 रेत में छोटे छोटे कण होते हैं, उन्हें दर्शाने के लिए बिंदुवार वृत्ताकार या टेढ़ी आकृति बनाकर व्यक्त किया जाता है। नंबर 62 स्कूल केवल एक छोटे वृत्त की परिधि बनाकर इसे चिन्ह को सजरे में दर्शाते हैं, इसका आशय फुटबॉल से है। नंबर 63 चीनी मिल, इसको स्पष्ट करने के लिए 3 आसमान ऊंचाई की चिमनियाँ एक साथ समानांतर खड़ी बनाई जाती हैं, बीच की सबसे ऊंची लट्ठे के आकार की होती है, जिसके शीर्ष पर गोल चौड़ी टोपी सी बना दी जाती है। नंबर 64 सरहदमय सिहद्दा, सीमा 3 गांव के सीमा घोतक चिन्ह सहित को स्पष्ट करने के लिए गहरी मोटी लाइन बनाकर 2 गांवों के बीच की सीमा तक दर्शाती है एवं यथास्थान वर्गाकार चिन्ह बनाकर उसके मध्य में बिंदु रखकर सीमा घोतक चिन्ह को व्यक्त करते हैं। नंबर 65 सराय व धर्मशाला, सजरे में इसको स्पष्ट करने के लिए एक ऐसा आयत बनाया जाता है जिसकी दक्षिणी नीचे की लंबी भुजा के मध्य दरवाज़ा स्पष्ट करने के लिए खुला छोड़ दिया और दोनों सिरों को नीचे की ओर बढ़ा देते हैं। नंबर 66 पक्की सड़क में पटरी, इसके चिन्ह को स्पष्ट करने के लिए पक्की सड़क व फुटबॉल की 2 समानांतर सरल रेखाएं बनाई जाती हैं तथा उनके समीप एक एक और समानांतर रेखा बना दी जाती है। नंबर 67 कच्ची सड़क या अस्थाई रास्ता, सड़क खान या रास्ता गैर मुस्तकिल, कच्ची सड़क की अपेक्षा अस्थाई दगड़ा कम चौड़ा होता है। यह स्थल की बात हुई, किंतु सजरे में दोनों को एक ही प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। इसमें समानांतर सरल रेखाओं के बीच में बिंदुवार सरल रेखा बना दी जाती है। नंबर 68 तार के खंभे का आशय डाक टेलीग्राम के खंभे से है। इसके लिए तार के खंभे जैसी आकृति बनाई जाती है, एक खड़ी सरल रेखा के ऊपर बड़ा कोष्ठ ऊपर करके बनाया जाता है। नंबर 69 थोडोलाइट चिन्ह, इस चिन्ह के लिए एक त्रिभुज के भीतर आयतन बनाकर उसे इस प्रकार के कोनों पर जोड़ देते हैं कि ढाल प्रतीत हो।
नंबर 70 तालाब खाम, कच्चा के लिए आयत के भीतर आयतन बनाकर उसे इस प्रकार के कोनों पर जोड़ दिया जाता है। नंबर 71 तालाब पुख्ता पक्का के लिए भी आयत के भीतर आयत बनाया जाता है। दोनों आयतों की लंबाई चौड़ाई में मध्य में एक दूसरे से जोड़कर सुंदर बना दिया जाता है। इसी प्रकार कोनों पर भी जोड़ दिया जाता है। नंबर 72 टीला, बाहर की ओर शीर्ष करते हुए छोटे छोटे त्रिभुजाकार चिन्ह इस प्रकार बनाए जाते हैं जैसे अंडाकार आकृति को घेर रहे हैं। ये सभी छोटे त्रिभुज काले गहरे रंग से भर दिए जाते हैं। उनके आधार आकृति की ओर व शीर्ष बाहर की ओर बनाते हैं। नंबर 73 नलकूप, दोहरी वृत्ताकार आकृति के भीतर धन या चौपारे का चिन्ह बनाकर स्पष्ट करते हैं। खसरे में चौपारा बनाने का आशय अन्यथा हो जाता है। नंबर 74 तहसील, एक वृत्त के ऊपर झंडी बनाकर स्पष्ट करते हैं। इसके मध्य में बिंदु भी रखा जा सकता है। तो आइए देखते हैं नंबर 75 थाना, एक वृत्त के शीर्ष पर छोटा दूसरा वृत्त बनाकर स्पष्ट किया जाता है। इसके मध्य में बिंदु भी रख दिया जाता है। नंबर 76 ऊसर, ऊसर को स्पष्ट कराने के लिए एक ही प्रकार के 3 चिन्ह बनाए जाते हैं। प्रत्येक चिन्ह को बनाने के लिए एक सरल रेखा के बीच में कोण सा बना देते हैं। उनके नीचे के आधे भाग में एक बड़ी रेखा और खींच देते हैं। नंबर 77 जमीन शोर, शोर युक्त भूमि को स्पष्ट करने के लिए छोटी छोटी पड़ी रेखाएं इस प्रकार बनाते हैं कि वे एक अंडाकार रूप धारण कर लें। नंबर 78 आयतीकरण चिन्ह, चकबंदी प्रक्रियाओं में नक्शे पर पूरे गांव के 25-25 हेक्टेयर के आयतों में विभक्त कर दिया जाता है। इन आयतों के कोनों पर पत्थर गाड़ लिए जाते हैं। इन्हें नक्शे में दिखाने के लिए एक छोटे वर्ग के मध्य में बिंदु बना देते हैं तथा उसकी भुजाओं के मध्य में लंबवत एक छोटी रेखा और बना दी जाती है। तो दोस्तों, यह चिन्ह से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी राजस्व विभाग के। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राजस्व से संबंधित किसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए धन्यवाद।